पता नहीं वो कितने खुश नसीब होते होंगे माँ बाप, इनके बच्चे उन्हें टाइम देते हैं। मेरी ज़िंदगी के आखिरी अयाम चल रहे हैं और मेरे बच्चों को कोई खबर नहीं। तबीयत बिगड़ती जा रही है, पता नहीं वो कहाँ आखिरी लम्हे थे। साथ होते तो मुझे अच्छा। मेडिसिन भी नहीं। हेलो इस्तेजाब बेटा, जल्दी खा रहा, मेरी मेडिसिन लेंगे, मेरी तबीयत बिगड़ती जा रही है, प्लीज़ जल्दी आ। न जाने कैसी ये शायद मेरे कर्मों की मैंने अपने माँ बाप की खिदमत नहीं की। आज मेरे बेटे वैसे, अब वो ना जाने कब पाएगा। शुक्र से तुम आ गए, वरना मैं समझा तुम आखिरी लम्हात में भी मेरे साथ नहीं हो गए। शुक्र से तुम आ गए, अब लोग कम से कम तुम्हें ताना नहीं देंगे। सर खा रहे हो, जान जो पीछे से काल काल काल, ये है आपकी दवाई। बेटा ये कैसे बात कर, मैं तुम्हारा बाप हूँ बेटा। कहाँ का बाप? जहाँ जाओ पीछे से काल काल काल, ये क्या मतलब है? आखिरी लम्हात आए, बड़े आखिरी लम्हात वाले। मुझे कोई ताना नहीं देता, मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं, जाइए। ये कैसी औलाद मुझे मिली है, शायद ये मेरे मालूम की सज़ा है कि मैंने भी खिदमत नहीं की थी अपने बड़ों की। आज मेरी औलाद को भी मेरा दर्द दिखाई नहीं देता। छोड़ के चला गया। मेरे बाप को क्या हुआ? मेरे बाप को क्या हुआ? अब क्या हुआ तुम्हारे बाप को? मेरे बाप को क्या हुआ? जब उसे तुम्हारी ज़रूरत थी तब तुम कहाँ थे? मेरे बाप को क्या हुआ? अब ये एक्टिंग ना तुम किसी और के सामने करना, और दफ़ा हो जाओ। अब उन्होंने आखिरी वसीयत में ये कहा है कि उन्हें तुम्हारे किसी भी इक़दाम की, किसी भी मदद की कोई ज़रूरत नहीं है। और उसका कफ़न हमने सब कुछ कर लिया, गुस्ल भी हमने कर लिया। अब ये पछताना और ये ड्रामा ये किसी और के सामने जाके करना। जब उन्हें ज़रूरत थी तुम्हारी तब तो तुम आए नहीं, वो आखिरी लम्हात में तुम्हारा नाम लेते रहे। कहाँ थे तुम? तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई? अब क्यों देख रहे हो? ये क्यों आए, क्यों हो तुम यहाँ पे? जाओ वही जिस काम के लिए, जिस काम के लिए तुम इन्हें छोड़ कर गए थे ना, वहाँ क्यों नहीं गए? मैं शर्मिंदा हूँ, जिस काम के लिए मैं गया था वो अभी नहीं मिला, मैं खाली हाथ लौटा। मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। अब इस माफ़ी का क्या फ़ायदा कि तुम जिस चीज़ के लिए उन्हें छोड़ कर गए थे वहाँ भी तुम्हें कोई ना मिला, कुछ भी फ़ायदा ना हुआ। इसलिए कहते तो हैं कि खुदा की लाठी बेआवाज़ है। अब तुम्हारा क्या बनेगा? ना तुम वहाँ के रहे ना यहाँ के रहे, कुछ हाथ नहीं आया तुम्हारे। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। गो। गो। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ,
अपने घर वालों बाप माँ को कभी अकेला छोड़ के ना जाए। खुदा की लाठी बेआवाज़ है। अगर ऐसा हुआ कि मेरी तरह आप भी किसी काम के लिए जाएं, अपने बाप को छोड़ दें, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं कहकर और अपने काम पे चले जाएं, वहाँ भी आपको कुछ ना मिले, बाप की दुआ भी ना मिले और जहन्नम में जाना पड़े। प्लीज़ मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप अपने माँ बाप का एहतराम करें। जी, तो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारा एक छोटा सा मैसेज बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि हम लोग बहुत दिनों बाद मिले थे और फ्री भी थे, टाइम भी था, तो हमने सोचा क्यों ना हम कुछ नया करें, और हमारे पास कुछ ऐसा वैसा था नहीं, तो हमने कहा लेट्स गो विद सम ड्रामा एंड मॉरल स्टोरी, जिससे आप लोगों का भी कुछ फ़ायदा हो और हम लोगों का भी टाइम गुजर जाए। और हम उम्मीद करते हैं कि आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। आई नो इट वाज़ नॉट सो वेल कि इससे जितना होना चाहिए था। और हमारे पास इतनी फैसिलिटीज़ भी नहीं थी, एंड वी हैव नो एनी टू टाइम टीम मेंबर्स के जिनके साथ हम मिल के कि कोई कैमरा मैन होता और कुछ और समथिंग जो जो रिक्वायरमेंट होती हैं। हम कैमरा मैन भी खुद थे, करैक्टर्स भी हमने खुद प्ले किए हैं, और उस सब में बस यही हो सकता है 2 बंदों की टीम में और एक कैमरा हो जिसमें हम पास कोई स्टैंड्स भी नहीं थे, एंड नथिंग एनीथिंग, एंड वी हैव आल्सो नॉट थॉट अबाउट इट कि हम ऐसा करेंगे। तो हमारा मैसेज बहुत अच्छा गया है। हम आप सबको बस यही पैगाम देंगे कि अपने पेरेंट्स का हर एक वो रिश्ता जिससे आप जुड़ते हैं, उसे उसमें अगर आप एक एहसास का नाम दे देते हैं, उसे एक रिश्ते का नाम दे देते हैं, तो उसे एंड तक निभाएं। किसी को भी आखिर पे छोड़ के ना जाएं जब कि उससे पहले आप उन्हें उम्मीद दिला चुके हों। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो खुदा की लाठी भी बेआवाज़ है, मुकाफ़ात अमल लाजमी होता है, आपके हाथ कुछ भी नहीं आता। या तो फिर आप किसी भी चीज़ से मतलब पूरी तरह हाथ उठा लें, या तो फिर अगर आपका वो एक रिश्ता एग्ज़िस्ट कर रहा है तो फिर आप उससे बंधे रहें। और माँ बाप का और जो बच्चों का रिश्ता होता है, वो कोई भी इस चीज़ से जान नहीं छुड़ा सकता, चाहे बाकी दुनिया से आप जितने भी दूरी इख्तियार कर लें। ये तो अल्लाह का दिया हुआ है और बहुत खूबसूरत रिश्ता है। यू ऑल हैव टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, और उनको टाइम देना चाहिए। और इवन इस एज में जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो वो लोग तन्हाई पसंद नहीं होते। मतलब जवानी में एवरीबडी वांट टू बी आइसोलेट देम, वो चाहते हैं कि हम तन्हा रहें, लेकिन बड़े होकर सब चाहते हैं, जो बूढ़े होते हैं वो स्पेशली उनको कंपनी चाहिए होती है, तो प्लीज़ उनके साथ रहें, स्पेशली आखिरी अय्याम में जहाँ वो खुद आपको बार बार बुला रहे हैं। और इस तरह जो बच्चे करते हैं और इस तरह के बच्चे करते हैं, हमने जिस तरह बताया है ऐसा होता है, लोग रिस्पेक्ट नहीं कर रहे होते। तो हमारी उनसे रिक्वेस्ट है कि हर एक रिश्ता जिससे आप जुड़े हुए हैं उससे एंड तक निभाएं। ये ना हो कि आपके हाथ से वो रिश्ता भी चला जाए और फिर आप सारी उम्र पछताते रहें। तो बेहतर है कि आप हक़ के रास्ते पर चलें, और हक़ का रास्ता यही है कि अपने हकूक़ व फ़राइज़ को पहचानें। थैंक यू सो मच। उम्मीद करते हैं आपको ज़्यादा नहीं तो कम से कम 10% तो अच्छा लगा ही होगा। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कुछ नहीं कहना चाहता। क्यों, आप थक चुके हैं क्या? नहीं, थका तो नहीं हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। आपने भी काफ़ी कोऑपरेट किया हमारे साथ। ओके।